हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य। और आज का हमारा विषय है कि प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास कैसे ज्ञात करें। तो मैं आपको यहाँ से उड्डयन काल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, महत्तम ऊंचाई क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तथा क्षैतिज परास का फार्मूला और ये क्या होती है, मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा यहाँ पे बता दूंगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रक्षेप गति पढ़ाया और प्रक्षेप पथ पर वलयाकार होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज, तीन प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ से चलिए इन्हें पता कर लेते हैं ये होता क्या है। तो उड्डयन काल की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले उड्डयन काल की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा कि उड्डयन काल होता क्या है। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे उड्डयन काल हेडिंग डाल देंगे। तो उड्डयन काल की अंग्रेजी होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए यहाँ से इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से प्रक्षेप उड्डयन काल का यहाँ पे परिभाषा लिख लिए। तो चलिए मैं आपको परिभाषा समझा देता हूँ। ये कह रहा है प्रक्षेप द्वारा संपूर्ण उड़ान जितने समय वह हवा में रहे में लगा समय इसका उड्डयन काल कहलाता है। मैंने पिछले जिससे मैंने आपको प्रक्षेप गति का उदाहरण समझाया था, मैं उसी से अभी समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने वो पिछला ही डायग्राम लिया है। तो यहाँ से जब वो वस्तु प्रक्षेपित की गई तो जितने समय मतलब यहाँ से वस्तु गई यहाँ तक जितने समय में वह पहुंची, यहाँ से यहाँ तक जितने समय में वह पहुंची वही उसका उड्डयन काल है। मतलब यहाँ से ये गई, यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ तक जब पहुंची तो इसका उड्डयन काल है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ओ से ए तक ऊर्ध्वाधर गति के लिए सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक तो नहीं निकाल सकते। तो ये जो हमारा ए पॉइंट है, सबसे पहले यहाँ से और यहाँ तक ओ से ए तक का निकाल लेते हैं। कितना समय ओ से ए तक पहुँचने में लगा, तो यहाँ से जितना यहाँ से निकलेगा उसी में 2 से गुणा कर देंगे, तो जितना ये यहाँ से गया उतना ही यहाँ पर आएगा। तो बात हमारी कुल मिलाकर वही होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या कर लें, ओ से ए तक ऊर्ध्वाधर गति के लिए हमें ले लेना होगा। तो इस प्रकार लिख लेंगे, ओ से ए तक ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ओ से ए तक ऊर्ध्वाधर गति के लिए इस प्रकार इसे लिख लेंगे गति। तो और फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। चूंकि हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए ले लें तो हमारा प्रारंभिक वेग हो जाएगा u साइन थीटा। तो हमारा प्रारंभिक वेग u बराबर हो जाएगा u साइन थीटा। तो और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा उड़ान भर रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, और ये हमारा a बराबर माइनस जी हो जाएगा। तो a बराबर माइनस जी तथा और हमारा हो जाएगा अंतिम वेग जीरो। अंतिम वेग जीरो हो जाएगा और समय टी, क्योंकि अंतिम वेग जीरो इसलिए होगा क्योंकि जब वस्तु यहाँ से यहाँ तक पहुँची ओ से ए तक, तो अब यहाँ वस्तु रुक गई, यहाँ पर v बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर v बराबर जीरो हो जाएगा, फिर से यहाँ से u चलना प्रारंभ करेगा और यहाँ पर v बराबर जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ से v बराबर जीरो कर लेंगे और t बराबर जो हमारा है वो कैपिटल टी है। तो यहाँ से हमें कोई एक समीकरण मिलेगा जो गति का प्रथम समीकरण है। तो यहाँ से लिख लेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, सारी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस यहाँ से ए के स्थान पे g इंटू टी, वो भी कैपिटल में। तो यहाँ से हो जाएगा जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो हमारा t इज इक्वल टू यहाँ से निकल आएगा u साइन थीटा बाई जी। तो ये तो अभी हमारा यहाँ से यहाँ तक की समय निकला, मतलब जब वस्तु प्रक्षेपित की गई तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची तब तक का हमारा ये समय है। और आगे का समय हमें निकालने के लिए जितना यहाँ से यहाँ तक जाएगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इसी में 2 से गुणा कर देंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, ए से बी तक पहुँचने में, ए से बी तक पहुँचने में लगा समय, पहुँचने में लगा समय। तो हमारा ए से बी तक पहुंचने में लगा समय हो जाएगा t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। और ये है हमारा उड्डयन काल का फॉर्मूला,
जो कि इसी पे बेस सवाल लगते हैं, न्यूमेरिकल्स लगते हैं। तो ये हमारा उड्डयन काल का फार्मूला हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं महत्तम ऊंचाई की। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने अब यहाँ पर हम आ गए हैं महत्तम ऊंचाई पे, और मैंने महत्तम ऊंचाई की परिभाषा भी लिख ली है। महत्तम ऊंचाई की इंग्लिश होती है मैक्सिमम हाइट। तो अब चलिए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। कह रहा है प्रक्षेपण बिंदु जो हमारा है, प्रक्षेपण बिंदु ओ से उच्चतम बिंदु ए की ऊर्ध्वाधर दूरी अर्थात ऊंचाई, इसकी महत्तम ऊंचाई कहलाती है। मतलब वस्तु अधिकतम कितने ऊपर गई। तो चलिए डायग्राम समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम पहले बताया था। तो ये जो कह रहा है, मतलब वस्तु जितनी अधिकतम ऊंचाई ए पॉइंट पर इसकी अधिकतम ऊंचाई पहुंची है, मतलब जो वस्तु प्रक्षेपित की गई तो उसका अंतिम ऊंचाई, मतलब जहां तक वस्तु जहां पर उसका जाकर v बराबर 0 हो गया, अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गई, वही उसकी महत्तम ऊंचाई कहलाती है। तो यहाँ पर महत्तम ऊंचाई मैंने डायग्राम में बताया यच है। तो यहाँ से ये हमारा यच का फॉर्मूला, यहाँ से यच का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ये महत्तम ऊंचाई यच है। तो एच का फार्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ओ से ए तक की ऊर्ध्वाधर दूरी ले लेते हैं, ऊर्ध्वाधर गति ले लेते हैं। ओ से ए तक ऊर्ध्वाधर गति के लिए ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा फिर से वही सारी प्रोसेस लगेंगी। प्रारंभिक वेग u sin थीटा होगा, a बराबर -g होगा, अंतिम बराबर 0। लेकिन इस बार विस्थापन हमारा यच होगा, क्योंकि वहाँ पर हम यक्स लेते हैं समीकरण में, लेकिन यक्स या यस, तो यहाँ पर हम लेंगे यच, क्योंकि हमारा जो यहाँ से ये वाला हमारा विस्थापन हुआ है, ये हमारा यच हुआ है। तो यहाँ से यच वाला विस्थापन लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से कह रहा है प्रारंभिक वेग u बराबर u sin थीटा, और a बराबर -g, और v बराबर 0, तो और x बराबर h। तो यहाँ से हमें हमारा एक समीकरण मिल रहा होगा, गति का तृतीय समीकरण। तो गति के तृतीय समीकरण से ले लेंगे, गति के तृतीय समीकरण से। तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, हमारा ये हो जाएगा। सारी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2gx, यहाँ पर हम प्लस रखते तो g माइनस में यहाँ वैसे भी हमें रखना पड़ता। तो यहाँ से ले लेते हैं 2gx बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो और हमारा क्या, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यक्स की जगह पे हमें एच लिख सकते हैं। तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एच बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये है हमारा महत्तम ऊंचाई का फार्मूला। तो महत्तम ऊंचाई बराबर हमारा ये फार्मूला होता है, और इस पे महत्तम ऊंचाई के बेस पे आधारित न्यूमेरिकल्स लगते हैं। तो अभी हमें यहाँ से क्षैतिज परास की बात करनी है। तो क्षैतिज परास चलिए आगे के वीडियो में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्षैतिज परास। तो दोस्तों मैंने यहाँ से क्षैतिज परास लिख लिया है। तो क्षैतिज परास की अंग्रेजी होती है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैं इसकी परिभाषा आपको समझा देता हूँ। प्रक्षेप्य द्वारा अपने उड्डयन काल में चली गई दूरी को क्षैतिज परास आर कहते हैं। तो प्रक्षेप्य द्वारा, जैसे यहाँ से प्रक्षेपित हुआ और उसके उड्डयन काल मैंने अभी आपको समझाया। उड्डयन काल में जितनी दूरी, मतलब यहाँ से ओ से बी तक की दूरी क्षैतिज परास कहलाती है, आर, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको इसका फॉर्मूला निकाल के दिखा देता हूँ। तो अब हम इस बार कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इस बार ओ से बी तक लेंगे। तो ओ से बी तक हम इस बार क्षैतिज दूरी लेंगे। ओ से बी तक की क्षैतिज दूरी। तो ओ से बी तक हमारी क्षैतिज दूरी क्या हो जाएगी, क्षैतिज दूरी है हमारी, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्षैतिज दूरी हमारी आर है, और यहाँ से त्वरण हमारा 0 हो जाएगा। मैंने आपको प्रक्षेप गति में ही बताया था। तो ए बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ना तो वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, त्वरण नियत है, तो त्वरण 0 है। तो ए बराबर 0 हो जाएगा। और इस बार हमारा प्रारंभिक वेग जो है u cos थीटा है। तो u बराबर u cos थीटा, और
इस बार हमारा टी रहेगा समय बराबर टी, टी बराबर कैपिटल टी रहेगा, और विस्थापन इस बार हमारा आर रहेगा। तो एक्स बराबर आर। तो हमें यहाँ से एक समीकरण मिल जाएगा गति का द्वितीय समीकरण। तो गति के द्वितीय समीकरण से लिख लेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का हमारा द्वितीय समीकरण क्या कहता है कि यक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कुछ किताबों में हमें यहाँ पर यक्स में भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो विस्थापन ही है। तो यहाँ से एक्स की जगह पे आर रख देंगे। आर बराबर यू हमारा यू कॉस थीटा है इंटू टी, टी हमारा यहाँ से कैपिटल टी लिखा जाएगा, प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आर बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला भी मिल सकता है कि क्षैतिज परास बराबर, एक फॉर्मूला हमारा ये बन सकता है क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। ये फॉर्मूला हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हमें न्यूमेरिकल लगाने में काम आता है, तो फॉर्मूला ये भी हम याद कर लेंगे। तो अब हमें इसके बाद क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू पता है, हम यहाँ से टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो टी बराबर हो जाएगा आर बटे यू कॉस थीटा, यहाँ से ये हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से इसमें से भी हो सकता है, लेकिन हमें और भी आसान करना है, तो हमें यहाँ से इसका ज़रूरत नहीं है। तो टी की वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम यहाँ से टी की वैल्यू उड्डयन काल वाला फार्मूला रखेंगे तो आर बराबर में आ जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी रख सकते हैं। तो चलिए रख लेते हैं, यहाँ से इसके हमें कोई काम नहीं है। तो आर बराबर यू कॉस थीटा, और हमारा जो टी का वैल्यू निकला था वो निकला था हमारा 2u साइन थीटा बाई जी। तो हमारा ये वैल्यू निकला था। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आर बराबर यहाँ से हमें दिख रहा होगा यू कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपान पूरे में है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर यू, और हमारा एक फॉर्मूला होता है मैथ का, ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ से लिख लेंगे यू साइन 2 थीटा अपान जी, और ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि 2 साइन थीटा अपान कॉस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमारा होता है। तो ये है हमारा क्षैतिज परास का फार्मूला। हमें यहाँ पे 2 फार्मूले मिले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैंने आपको यहाँ से महत्तम ऊंचाई, क्षैतिज परास तथा उड्डयन काल तीनों समझा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में भी बताना वीडियो कैसा था, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।